71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है। 71,000 करोड़ का हिसाब कहां है नीतीश कुमार? यही सवाल तेजस्वी यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं, अपने पोस्ट के माध्यम से सरकार से पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में बैठक करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर सवाल पूछा है और तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जो सामने आई है उस पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएजी रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि कैसे ये आंकड़ा 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जाकर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि आखिर इतना पैसा कहां खर्च हुआ, इतना पैसा कहां गया, क्योंकि 80,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो आखिर इसका हिसाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? और इसके अलावा वो नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हैं। क्यों नहीं बिहार सरकार जो है अब तक हिसाब किताब जो है दे पाई है? इस मुद्दे को तो जनता के बीच हम लोग ले ही जाएंगे, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। दोस्तों, जब खबर सामने आई थी कि बिहार में 80,000 करोड़ रुपए का जो सरकारी पैसा है उसका हिसाब किताब बिहार सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव, लालू यादव लगातार नीतीश सरकार से इस पर सवाल पूछ रहे हैं। आरजेडी के ऑफिशियल पेज से भी इस पर सवाल पूछते हुए लिखा गया कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का महा घोटाला, जनता पूछ रही है हमारे साथ हुए इस धोखे का हिसाब कौन देगा। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर के तेजस्वी हर मंच पर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बताते चले कि तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक की थी। बैठक करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो और राहुल गांधी मिलकर बिहार में बहुत जल्द एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार में जेडीयू और एनडीए की चल रही सरकार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में पिछले कई समय से क्राइम बढ़ा है, बिहार एक क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि बिहार में सरकार नहीं चला रही है बल्कि अपराधी सरकार चला रहे हैं। और तेजस्वी यादव इसी तरीके से बीजेपी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधते हैं और खास तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जोर देते हैं कि आखिर नीतीश कुमार बताएं कि 80,000 करोड़ रुपए कहां गए हैं और इसका इस्तेमाल किन चीजों में किया गया है। तेजस्वी यादव इस बात पर जोर देते हुए एक रिपोर्ट भी मीडिया के सामने दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि इन चीजों का जो कहां इस्तेमाल हुआ है, इन पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ है, उसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है। सीएजी रिपोर्ट के बारे में अगर हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो सीएजी रिपोर्ट में उस बात की जानकारी होती है कि सरकारी धन यानी सरकारी पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ है, कहां नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार में सरकार की तरफ से 80,000 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो सरकारी काम में किया गया है, लेकिन इसकी डिटेल्ड जानकारी और हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है और इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं। इस बार भी तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर के जोर दिया है और कहा है कि हम जब सड़कों पर उतरेंगे, हम जब बिहार में यात्रा करेंगे और बिहार के 9 प्रमंडल में घूमेंगे, तब हम घूम घूम कर यात्रा के दौरान सरकार से सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर ये तमाम चीजें कहां गई हैं। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से नौकरी, रोजगार, पलायन का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के भी हम यात्रा में सरकार पर निशाना साधेंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा में जब ये सवाल उठाए जाएंगे तो क्या सरकार की तरफ से जवाब मिलता है या फिर जनता के दबाव में सरकार 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब देगी या फिर इसी तरीके से चुप्पी साधे रखेगी। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।